नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जब परीक्षा पोस्टपोन हो जाए तो उस समय हमारी मन स्थिति क्या होती है और हमें क्या करना चाहिए। परीक्षाएं कोई भी हो, चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो, कॉलेज की परीक्षा हो या किसी यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो या कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी परीक्षा की डेट आने के बाद काफ़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और परीक्षा की पूरी तैयारी में लग जाते हैं। और परीक्षा की डेट आने से पहले वो अपनी पूरी तैयारी पूर्ण कर लेते हैं। परंतु परीक्षा के कुछ दिन पहले जब ये अनाउंसमेंट हो जाता है, घोषणा हो जाती है कि परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है, तो उस समय विद्यार्थियों की मन स्थिति बहुत अलग हो जाती है। विद्यार्थी बहुत मेहनत किए हुए रहते हैं, परीक्षा देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई हैं तो उनके अंदर निराशा आ जाती है, वे मायूस हो जाते हैं, उनके अंदर डर लगने लगता है, उनका मन गिर जाता है। और कोई विद्यार्थियों में तो देखा गया है कि परीक्षा पोस्टपोन होने के बाद उनके अंदर आलस समा जाता है, उनके अंदर जो पढ़ाई का जोश होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी सोच जो है वो नेगेटिव होने लगती है, उनके अंदर कई तरह के प्रश्न आने लगते हैं कि क्या परीक्षा पोस्टपोन हो गई है तो जिसकी वजह से आगे जो पेपर बनेगा वो क्या बहुत कठिन होगा, या मैं जो कुछ पढ़ रखा हूँ क्या मैं तब तक याद रख पाऊँगा। ऐसी बहुत सारे कल्पनाएं उनके मन में जन्म लेने लगती हैं और उनके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी उनको अलग अलग तरीके से डराने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को यही एक राय दूंगा कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाने पर आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब परीक्षा पोस्टपोन हो जाए तो आपको ये सोचना चाहिए, आपको ऐसे अपने अंदर एक कल्पना करनी चाहिए कि चलिए परीक्षा पोस्टपोन हो गई यानी मुझे और समय मिल गया, मुझे और अवसर मिल गया, मैं इस बचे हुए समय में या बढ़े हुए समय में मैं और रिवीजन करूँगा, मैं और दोहराऊँगा, मैं अपने अभ्यास को बढ़ा दूँगा। तो इस तरह की मनस्थिति, यानी सबसे पहले आपको नेगेटिव सोचना बंद करना है और उसकी जगह आपको पॉजिटिव सोचना शुरू करना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके लिए नकारात्मक विचार पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को अपने पास से हटा देना है या ऐसी जगह से हट जाइए, ऐसे लोगों के पास से हट जाइए जो आपको नेगेटिव सोचने के लिए या नेगेटिव बातें आपके सामने करते हैं। तो परीक्षा पोस्टपोन हो जाने के बाद हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने सेहत को संभालना चाहिए। आपका जो हेल्थ है वही सब कुछ है, तो आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, आपको भरपूर नींद मिलनी चाहिए, आपको रात का 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो दिमाग है उसका जो एक तरह से कहा जाए उसको शक्ति जो है नींद से मिलती है। तो आप रात को ज़रूर सोएं, आप बिल्कुल रात को पढ़ाई न करें। पढ़ने के लिए पूरा दिन आपके पास होता है, आप सुबह जल्दी उठ जाएं 5 बजे 4 बजे, उसके बाद आप पूरे दिन का प्रयोग कर सकते हैं। मेहनत जारी रखना है, जिस समय सारणी से, जिस टाइम टेबल से आप पढ़ रहे थे वह समय सारणी, वह टाइम टेबल आपको चालू रखना है, वो बंद नहीं करना है आपको, उसमें बिल्कुल रुकावट नहीं आनी चाहिए और जोश अपने अंदर से ख़त्म ना होने दें। बिल्कुल अपने अंदर जो जोश है वो बिल्कुल पढ़ाई को लेकर, आपके रिजल्ट को लेकर, जो आपने एक टारगेट बनाया होता है, जो आप एक गोल बनाए होते हैं, उस गोल को ख़त्म होने ना दें और मिले हुए समय का भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको परीक्षाओं में और अतिरिक्त समय मिल जाता है। आप भरपूर समय का प्रयोग करें, अभ्यास जारी रखें, आप जो आपकी प्रैक्टिस करने वाले विषय हैं आप उसको आप निरंतर उसी तरीके से करते रहिए, टाइम टेबल का फॉलो करते रहिए। उसके बाद कुछ चीज़ों को अपने जीवन में और आप ऐड कर लीजिए, जैसे कि आपको तनाव नहीं लेना है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डटे रहना है अपने मोर्चे पर, आपको अपने गोल के प्रति जागरूक रहना है, आपने जो सोच रखा है आपको उसे पूरा करना है। आप अपने मन में ये सब बातें आने दीजिए। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए।
उसके बाद आप दिन में 10 मिनट 15 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं। और अपने मनोरंजन के लिए, खास करके अपने मनोरंजन के लिए आप थोड़ा सा खेल कूद सकते हैं, या आपकी जो फेवरेट काम है आप आधा एक घंटा वो कर सकते हैं। और थोड़ी चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि आप तनाव बिल्कुल नहीं लेंगे, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई प्रश्न आते हैं, किसी प्रकार की समस्याएं आपके अंदर आती हैं, या आपके ऊपर कुछ अनवांटेड प्रश्न आपके अंदर आ रहे हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं, डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं, टीचर्स की मदद ले सकते हैं, दोस्तों की मदद ले सकते हैं। आप उनका मदद को लेकर इस तनाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड होती हैं तो एक अवसर लेकर आती हैं, ना कि तनाव और चिंता लेकर आती हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, परीक्षाएं पोस्टपोन हो जाती हैं, ये हमारे लिए एक अच्छी खुशखबरी होती है, हमारे चीज़ों को हम और अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मेरे इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर मोटिवेशन, गाइडेंस, लेक्चर्स, हर प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपकी मदद होती रहेगी। और मेरी शुभकामनाएं इतनी है, मैं आपको सिर्फ इतना ही एडवाइस दूंगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उससे समाज को बदला जा सकता है, देश को विकास के रास्ते पे ले जाया जा सकता है, परिवार की जो गरीबी है उसे दूर की जा सकती है। तो सभी लोग शिक्षा के प्रति, एजुकेशन के प्रति जागरूक रहिए और करते रहिए, और लोगों को भी जागरूक कीजिए और पढ़ने के लिए लोगों को कहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश।